दोस्तों, जीवन का रहस्य क्या है? वो जानने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़े। एक छोटी सी कहानी जीवन का रहस्य के लिए। एक बार सर, एक जंगल था, बहुत घना जंगल था। वहां हर पेड़, हर पत्ता कुछ कहता था। उस जंगल में हर पेड़, हर पौधा कुछ कहता था, पत्ता कहता था। वहां पर एक विशाल काय पीपल का पेड़ सबसे अलग था खड़ा। वह सैकड़ों साल पुराना था, बहुत पुराना पेड़ था। कहते हैं कि वो जीवन का रहस्य जानता है। लोग बोलते हैं कि वो पीपल का पेड़ जीवन का रहस्य जानता है। इसलिए एक बार सर, गांव का एक नौजवान युवक जो जीवन से बहुत परेशान था, न उसे अपने भविष्य का रास्ता दिखता था, न वर्तमान का अर्थ समझ आता था। एक दिन वो जंगल की ओर चल पड़ा। यूं ही भटकते भटकते अचानक उसकी नजर उस पीपल के पेड़ पर पड़ी। उसकी छाया में एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। पीपल के नीचे एक साधु बैठा हुआ था, शांत स्थिर, जैसे समय उसके पास रुक गया हो, ऐसा साधु था वो। नवयुवक गया, नम्रता से साधु से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे जीवन का रहस्य बता सकते हो? जीवन का रहस्य बता सकते हो? साधु मुस्कुराए, जरूर, पर इसके पहले इस वृक्ष को ध्यान से देखो। जो पीपल का इतना विशालकाय वृक्ष है, उसको ध्यान से देखो और 3 दिन तक इनकी छाया में बैठो। तुम 3 दिन तक इसकी छाया में बैठो, कुछ मत करना, बस देखना और अनुभव करना। इस पीपल की छाया में 3 दिन बैठो, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं, खाली देखना और उसका देखना, कुछ मत करना, बस अनुभव करना। उन नवयुवक, क्योंकि बेरोजगार जिंदगी से परेशान था, वैसा ही किया। पहले दिन उसने देखा कि एक पेड़ दिखा, हरा भरा चुपचाप। दूसरे दिन उसने देखा पत्तियां गिर रही हैं उसकी, कुछ नए कोपले निकल रहे हैं। तीसरे दिन वह भीतर से कुछ महसूस होने लगा, हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाट, जड़ों की गहराई, सब कुछ जैसे उसके जीवन का अर्थ समझा रहे हों। तीसरे दिन उसको महसूस होने लगा, वहां पर हवा की सरसराहट, जो पीपल पेड़ पर पक्षियों की चहचहाट वहां रो रही थी, जड़ों की गहराई उसके जीवन को, अर्थ को समझा रहे थे। तो वो युवक ने धीरे से कहा साधु से, जीवन जीवन भी इस वृक्ष की तरह है। वो धीरे से कहा, जीवन भी इसी वृक्ष की तरह है। गिरना, बढ़ना, चुप रहना, सुनना, सहना और फिर खड़े रहना। हर दिन बदलता है, फिर भी जीवन की जड़ें भीतर ही रहती हैं। जीवन की जड़ें भीतर रहती हैं। नवयुवक ने कहा कि जीवन इसी वृक्ष की तरह है। तो पेड़ ने उस नवयुवक से कहा कि ये जीवन भी इसी वृक्ष की तरह है जो साधु महात्मा बैठे थे। यहाँ पर गिरना, चुप रहना, सुनना, सहना, फिर खड़े रहना, हर दिन बदलता है, फिर भी जीवन के भीतर, फिर भी जीवन की जड़ें भीतर ही भीतर रहती हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का रहस्य है। परिवर्तन को स्वीकार करो, भीतर स्थिर रहो। परिवर्तन को स्वीकार करो और भीतर स्थिर रहो। भागो मत, न थको, बस अनुभव करो। जीवन में अनुभव करो। यही जीवन का रहस्य है। वो महात्मा ने बोले, यही जीवन का रहस्य है। परिवर्तन को स्वीकार करो तुम, अब भीतर तुम स्थिर बने रहो, दृढ़ प्रतिज्ञ बने रहो और वहां से भागो मत, जीवन से भागो मत और न तुम थको, बस अनुभव करते रहो। जीवन का अनुभव वो सबसे बड़ा है। वो नवयुवक मुस्कुरा रहा था। उसे अपने सवालों का जवाब मिल गया और बिना कुछ शब्द कहे, जीवन एक वृक्ष की तरह है। उसने सुना, फिर उसने सुना, ये जीवन एक वृक्ष की तरह है।
एक शब्द उसने सुना, वो नवयुवक ने, कि जीवन एक वृक्ष की तरह है, बाहरी तूफानों के बीच भी उसकी जड़ें गहरी होती हैं। बाहरी तूफानों के बीच भी उसकी जड़ें गहरी होती हैं। जब हम भीतर की शांति को समझ जाते हैं, जब हम भीतर की शांति को समझ जाते हैं, जीवन अपने आप सरल होने लगता है। भीतर की शांति को समझिए। इतने बड़े तूफान आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, उसकी जड़ें जो भीतर तक हैं इतनी गहरी होती हैं, इसीलिए पेड़ वहां खड़े रहते हैं, 100 साल 200 साल तक खड़े रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर का शांति जब उनको समझ में आ गई, अपने आप सरल भाव में खड़े रहते हैं। इसलिए जीवन का रहस्य यही है, जीवन का रहस्य यही है कि आप अपने जीवन में वृक्ष की तरह रहिए, क्योंकि वृक्ष में गिरना, बढ़ना, चुप रहना, सुनना, सहना, फिर खड़े रहना हर दिन बदलता रहता है। जीवन जीवन की जड़ें भी भीतर भीतर बढ़ती रहती हैं। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करो दोस्तों, भीतर लेकिन स्थिर रहो, भागो मत, जीवन से भागो मत, थको मत, केवल जीवन का अनुभव करो। इसीलिए ये जीवन भी वृक्ष की भांति बाहरी तूफानों के बीच उसकी जड़ें गहरी होती हैं। जब हम भीतर शांति को समझ जाते हैं तो जीवन अपने आप सरल, सुगम और मार्गदर्शक अपना जीवन होने लगता है। हमको मार्गदर्शक मिलने लगता है जीवन में, हम आगे बढ़ते जाते हैं सर। इसलिए जीवन में कभी भी जीवन का रहस्य जो समझ गया, जीवन में आगे बढ़ जाएगा। इसलिए जीवन को रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।